तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग जो है ये क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि बच्चों आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका एग्जाम में जो ओमार शीट जो आएगा बच्चों, ठीक है, ओमार शीट जो आप लोगों को मिलेगा बाबू, इसको कैसे आप लोग को भरना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे यदि आप गलती करते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक साल का बच्चों मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है बाबू पेंडिंग में चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों छोटी छोटी भी आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ओमार भरने के साथ साथ बाबू सब चीज को बताऊंगा। ठीक है, देखो एडमिट कार्ड भी मैं लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन का जो लैंडस्केप जो आप लोग का पेपर रहता है मैं वो भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैं सभी चीजों के बारे में बाबू आज मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एग्जाम में जो है ओमार शीट, कॉपी नंबर, कैसे सारी चीज़ों को आप लोग को भरना होता है। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले आप ये वीडियो जो है कंप्लीट जब देख लेंगे तो आप अपने जितने भी वर्ग साथी है, आप लोगों के क्लासमेट है, सभी को बाबू ये वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और बाबू चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए बाबू, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रोज जो है लाइव क्लास लेता हूँ बाबू, लाइव टेस्ट लेता हूँ आप लोगों का। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू लेट ना करते हुए शुरू करते हुए अपने आज के इस क्लास को। ठीक है, देखो सबसे पहली अगर हम यहाँ पे बात करें बाबू, तो अब जो है एग्जाम जो आप लोग का होता है ओमार शीट में बाबू, आप लोग पहले आप लोगों को देखना है कि ओमार शीट के ऊपर पे आप लोगों को फ्रंट पेज पे यहाँ पे बाबू आप लोगों को फोटो एक अपना नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं फोटो जो सेट किया हूँ बच्चों, ये फोटो है आप लोगों के फेवरेट कॉमेडियन स्टार ब्रह्मानंदम का, है ना। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का फोटो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ फोटो आप लोग को चेक कर लेना है कि हाँ भाई ये मेरा ही कॉपी पेपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आपका नाम भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए क्या है भाई नाम, तो मान लो कि आपका नाम है छतरी सिंह। ठीक है, तो बाबू छतरी सिंह जो है ना आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, परीक्षार्थी के नाम में छतरी सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का उसके बाद रहेगा बाबू यहाँ पे आपका रोल कोड और रोल नंबर, दोनों चीज आप लोगों का बाबू यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। साथ में बाबू आप लोग का पंजीयन नंबर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोगों का कौन से पाली में एग्जाम हो रहा है वो भी यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग गए हैं सेकेंड पाली में एग्जाम देने के लिए और किसी का जो है यहाँ पे बाबू क्या आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों को ओमार मिल गया है फर्स्ट पाली वाले किसी बच्चे का, है ना। तो ये सारे चीज को पहले आप लोगों को वेरीफाई कर लेनी है कि हाँ ये मेरा ही ओमार सीट है। ठीक है, कॉपी पेपर मेरा ही ये है। ठीक है ना, तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बाबू नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप जो देखोगे 8 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्या, प्रश्न पत्र क्रमांक। ठीक है बाबू, ये प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस क्वेश्चन पेपर में जब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखो ऊपर में जो है बाबू यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये आप लोगों का प्रश्न पत्र क्रमांक है। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र क्रमांक होते हैं यही आप लोगों को वहां पे बाबू लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 05654647 है ना, यहाँ पे होगा, या तो बाबू यहाँ पे भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, इस जगह भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पे निर्भर करेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को बाबू यहाँ पे वो जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर जो है आप लोगों को डालना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। ठीक है, और ध्यान रहे बाबू यहाँ पे आप लोग को स्कूल का नाम नहीं डालना है। ठीक है, स्कूल का नाम जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं डालना है। आप लोगों का जहाँ पे जिस स्कूल में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ना, आप लोगों को उस स्कूल का यहाँ पे नाम डालना है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं बाबू, सब आप ही के पास में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपके एडमिट कार्ड में देखना ध्यान से, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोगों को वहां पे भर देनी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे दिखाते हैं आगे क्या भरना है आप लोगों को। ये भर देने के बाद आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा नाम है नीलेश कुमार, तो मैं यहाँ पे अपना साइन कर दूंगा, है ना, नीलेश यहाँ पे लिख दूंगा। उसी प्रकार से आप लोग को इसमें कुछ नहीं डालना है बाबू। यहाँ पे आपके वीक्षक जो होंगे ना,
शिक्षक जो कि आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर जो रहते हैं वो जो आपका एग्जाम ले रहा है बाबू, उसका यहाँ पे साइन लगेगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि आपका ये साइन छूटना नहीं चाहिए। शिक्षक का जो साइन होगा वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर उनका कॉपी पेपर में अगर आप लोगों का साइन छूट जाता है तो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, कि क्यों बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, कौन कौन सी वो गलतियां करती है, ठीक है। तो हम आपको लास्ट में ये बात को बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद बाबू यहाँ जब ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कहता है कृपया इस परीक्षा में कुछ नहीं लिखे। यहाँ पे देखो, कृपया इस परीक्षा में मतलब यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ देना है। बात समझ में आया। अब देखो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बाबू, तो आगे यहाँ पे देखा हुआ 10 नंबर में क्या है, प्रश्न पत्र सेट कोड, ठीक है। ये डालना आप लोगों को जरूरी है। अब बताता हूं, आप लोग को जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें ए से लेकर के बाबू जे तक, ए से लेकर के जे तक जो है ना आप लोगों का सेट कोड रहता है, ठीक है। आपको जो भी सेट कोड मिला हुआ होगा आप लोगों को पहले क्या करना है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास में जो प्रश्न पत्र है इसका सेट कोड कितना है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो इसका यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोड जो है बाबू वो है जी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं जी जो है इसको मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा। ये जी वाले को क्या कर दूंगा बच्चों, इसको मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है जी। क्या लिख देना है बाबू, जी लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आप लोगों के पास में 100 क्वेश्चन का ओमार शीट होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन का बच्चे, 100 क्वेश्चन का। ध्यान रहे ये क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए अलग से समय दिया जाएगा 1 घंटा सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का ये पेपर जो है जमा ले लेगा। गलती से भी गलती नहीं करना कि सर मेरा कॉपी तो एक के साथ जमा लेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जी नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों अलग अलग जमा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिला 1 घंटे के अंदर में वो आपका 1 घंटा जैसे पूरेगा आपका ये वाला ओमार शीट जो है आपका जमा ले लिया जाएगा। आई बात समझ में। तो जैसे ही मिलेगा ना क्वेश्चन पेपर तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहां पर जो है आप लोगों को करना है क्या कि 1 घंटे के अंदर में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ओके कितने ऑब्जेक्टिव को बनाना है बेटे, 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ये बातों को ध्यान में रखना। ओके समझ में आई बात मेरा कि नहीं। अगर हाँ और एक बात, अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो 50 नंबर बनेगा, अगर 80 नंबर का एग्जाम है तो 40 नंबर बनेगा। ओके ऑब्जेक्टिव 40 को बनेगा, ठीक है। जैसे साइंस और सोशल साइंस में 40 नंबर बनाना है आप लोग को, ठीक है। अब देखो अब ये ओमार कैसे रंगना है, तो ओमार तो आप लोग जहाँ पढ़ रहे होंगे कोचिंग में संस्था में, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट आप लोगों का हो ही रहा होगा, तो वहाँ आप लोग को बताया होगा कि ओमार को कैसे रंगा जाता है। सपोज करो कि मेरा वो जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे नहीं बना, तो 1 नंबर को बाबू हम छोड़ेंगे, ठीक है। हम 2 नंबर में बनाए और 2 का ऑप्शन नंबर हमारा सी मिला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सी को रंगेंगे। किसको रंगेंगे, सी को रंगेंगे। और एक बात को ध्यान में रखना कि आपको पेन जो लेके जाना है, पेन आप लोगों को ब्लैक लेके जाना है, ठीक है, ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा और कोई भी पेन को लेके नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ आई बात समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, ये 2 पेन ही लेकर के आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। और मैं अभी आगे नीचे बताऊंगी 2 पेन का जरूरत कहाँ पड़ता है, ठीक है। ओमार जब हम रंगेंगे तो सिर्फ एक ही कलर के पेन से रंगेंगे, ऐसा नहीं कि आप दोनों, एगो लगा देना ब्लू वाला, एगो लगा देना काला वाला, बस हो जाएगा काम, कर लो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, ओमार को हमेशा जो भी पेन से होगा, ब्लैक से तो ब्लैक से, ब्लू से तो ब्लू से रंग देना है, ठीक है। ये जब ये हो जाएगा तो 1 घंटे के बाद हमारा ये पेपर जमा ले लिया जाएगा। हमको अब कोई टेंशन नहीं है, चला गया। अब आप लोगों के पास में यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इंटरमीडिएट वाले क्या है, ठीक है। यहाँ जो ये ओमार पेपर है ये इंटरमीडिएट मतलब जो 12th का जो बच्चों फाइनल एग्जाम देंगे आप लोग, उसका ये ओमार शीट है। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है, तो शॉर्ट में जल्दी में। परीक्षार्थी का यहाँ पे पहले आप लोगों को इसमें नाम भरना होता है, ठीक है। जैसे 76 सिंह है तो 76 सिंह यहाँ भर दोगे, यहाँ पे रोल कोड भरोगे, यहाँ रोल नंबर भरोगे, यहाँ विषय कोड भरोगे, यहाँ स्ट्रीम भरोगे, ठीक है। स्ट्रीम
मतलब अगर तुम साइंस के बच्चे हो तो बबुआ यहाँ पे साइंस भरोगे, आर्ट्स के बच्चे हो तो बबुआ यहाँ आर्ट्स भरोगे, है ना, कॉमर्स के बच्चे हो तो बबुआ यहाँ पे कॉमर्स भरोगे। आई बात समझ में कि नहीं, यहाँ पे आप लोगों को डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंजीयन क्रमांक मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डलाएगा, है ना। उसके बाद विषय का पूरा नाम लिखना है। आई देखिए मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे MATH लिख के चलाना, ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पूरा मैथमेटिक्स का स्पेलिंग लिखना है। ये नहीं कि अगर हमारा साइंस का एग्जाम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो फिजिक्स का एग्जाम है तो फिजिक्स को शॉर्ट में लिखते हैं ना PHY, हो गया, बिल्कुल नहीं, PHYSICS तक लिखना है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम जिस डेट को हो रहा है, जैसे मान लो एग्जाम हो रहा है 30 फरवरी को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 फरवरी 2025। ओके, हम जानते हैं हंसना नहीं, हमको ज़्यादा नहीं कुछ आता है, ठीक है, इतने से हमको याद रहता है, तो ऐसे कर देना है। आगे देखो यहाँ पे इसमें भी हम लोगों को क्या भरना होता है बाबू, आप लोगों को भी सेट कोड भरना होता है। मैंने बताया था ना कि A से लेकर के J तक आप लोगों का प्रश्न पत्र का कोड रहता है। जोन भी प्रश्न पत्र का कोड रहेगा उकरा यहाँ पे रंग देना बच्चों, ठीक है, क्या करना है, रंग देना है। ई आया तो ई को रंगना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वही चीज करना है जो कि प्रश्न पत्र का जो नंबर रहेगा, सीरियल नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे सेंटर कोड का नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन मार देना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। उसके बाद जैसे कि मान लो आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 3 का ऑप्शन नंबर बी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बी से यहाँ पे इसको ऐसे रंगा देंगे। ओके, आई बात समझ में, यस और नो, आ गया। चलो बहुत अच्छे बाबू। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड में क्या है कि यहाँ पर जो है आप लोगों का समय रहेगा, ठीक है, ये समय है 2 बजे से एग्जाम चालू होगा। इन्हें बैल बुद्धि कहेगी कहीं का, तुम लोग 2 बजे चले जाना सेंटर पे, 2 बजे नहीं जाना है, इसके पहले पहुंच के सेंटर पे रहना है ना, समझ। 2 बजे से एग्जाम चालू होने का समय है ना। यहाँ पे देखोगे नीचे में यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ होगा, देखो ध्यान से समझना। ये एडमिट कार्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से, यहाँ लिख दिया है कि प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, ठीक है, प्रातः जो है सुबह के समय में 9:30 से 30 मिनट पहले अर्थात 9 बजे सेंटर में पहुंचना है। आपको अंदर 9 बजे ही घुसा लिया जाएगा, 9:30 पे घुसाने की अनुमति नहीं है। 9:02 हो जाएगा तो आप लोग को भगा दिएगा वो, ठीक है। तो जिसका भी प्रथम पाली में एग्जाम होगा उसे 9 बजे अंदर घुसा दिया जाएगा, ये बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। और जिस बच्चे का 2 बजे एग्जाम है ना, उसको 1:30 बजे ही अंदर घुसा दिया जाएगा। परीक्षा भवन में अनुमति दी जाएगी कितना बजे तक, 1:30 तक। उसके अलावा अगर 1:31 होगा तो अनुमति नहीं रहेगा। बाद में मम्मी और पापा चिल्लाते रहना, रोते रहना, कोई घुसाने वाला वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सब तो बिल्कुल चक्कर में रहना, और बजेक्टिव आएगा व्हाट्सएप पे, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये सब फेंकू होता है, कुछ नहीं आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्योंकि मैं बता देता हूँ। और इसमें होगा क्या, जो हो तुम जानोगे, पैनिक के चक्कर में ससुरा वो हो एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओगे जल्दी में। आई बात में, तो ये सब के चक्कर में नहीं रहना, अपना आराम से समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूं, बताता हूं मैं। देखो ये तो गया हमारा क्वेश्चन पेपर, क्या हो गया बाबू, क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है बाबू, यहाँ देख लो ध्यान से, इसी तरह का रहेगा क्वेश्चन पेपर। अब देखो मैं यहाँ पे ओरिजिनल बात पे आता हूँ। देखो ये जो हमारा कॉपी दिख रहा है ना तुम लोग को, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल कॉपी है, ठीक है बाबू। इसी तरह का पेपर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और एक बात को समझना, यहाँ पे करना क्या क्या है तुम लोग को, इधर जो है ना, यहाँ पे आप लोग को प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखना है। जैसे कि मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। और हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर अपना लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आंसर लिखना शुरू करेंगे। ये हम आंसर लिख दिए, चलो ठीक है, 2 नंबर तक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। मान लो यहाँ तक हमने लिखा इसमें, ठीक है, मान लो यहाँ तक हमने लिखा। अब जो अगला क्वेश्चन जो लिखेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और यहाँ पे से हम क्या करेंगे, अब आंसर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आई बात समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। और ये सब जितना भी बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ब्लू पेन से लिख लेना, ठीक है। और आंसर को लिखना ब्लैक पेन से। किस लिखना, ब्लैक पेन से। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे तुमको खंड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है,
खंड, जैसे कि खंड आ गया हमारा क्या, खंड मान लो कि बो आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे खंड बो। क्या लिख देंगे यहाँ पे, खंड बो। यहाँ पे खंड वगैरह सेक्शन वगैरह लिख देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना, और बाकी बाद यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन करना, ठीक है। और यहाँ पे इधर इस साइड में कुछ नहीं लिखना बैल कहीं का। इधर क्या होगा, इधर तुम्हारा जो कॉपी जांच करेगा ना, ऐसे ऐसे मारेगा ना, तो जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आंसर था, तो वो यहाँ पे 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, मान लो ये 5 नंबर वाला था, यहाँ पे 5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये इसीलिए ये यहाँ पे इधर साइड में हंसिया छोड़ा जाता है, ठीक है। और एक बात और सुन लो, जो कॉपी मिलेगा ये लैंडस्केप में मिलता है, इस तरह का रहता है, मतलब ये वाला भाग बहुत लंबा रहेगा, ये वाला भाग बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। ये वाला भाग बहुत छोटा रहेगा, बात समझ लेना। तो तुमको आंसर जो लिखना है ना, बस एकदम ऐसे ऐसे लंबे लंबे लिखना है ना, समझ में आया बात मेरे कि नहीं। ऐसे जैसे तुम लोग घर में सब जो कॉपी यूज करते हो उस तरह का ये कॉपी नहीं होता है, बात समझना, ओके। और एक बात और, फ्रॉड कैसे होता है रिजल्ट में, छूटता कैसे है, देखो एक बात जान लेना कि जब ये कॉपी, जब तुम्हारा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर से जब तुम्हारा बाहर जाता है ना कॉपी, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉपी को एक ही जगह रख दिया जाता है, जी नहीं। वहाँ पे क्या करा जाता है ना कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना तुम लोग को, यहाँ से ये पार्ट को फेंक हटा दिया जाता है, फाड़ करके रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बारकोड चिपकाया जाता है, यहाँ पे क्या चिपकाया जाता है, बारकोड, ठीक है। वो बारकोड में टोटल ये सब रहता है, ये सब डिटेल रहता है बारकोड में। वो क्या करेगा, जिसके पास में ये कॉपी जाएगा जांच होने के लिए, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉपी किसका है, लड़का का है कि लड़की का है, कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घंटा मतलब नहीं, स्कूल तक का नाम नहीं रहता है, ठीक है। कुछ नहीं पता चलेगा, बस जो जिसके पास में कॉपी जाएगा वो बस जांच करके नंबर बैठा के बस भेज देगा। अब ये कॉपी जैसे फिर वापस जाएगा पटना बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पे बस इस बारकोड को स्कैन करेगा वो ऑफिस, और पट से इसका पूरा डिटेल निकल जाएगा, हाँ ये इस बच्चे का कॉपी है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना कि ये सब चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुली होकर के बनाना क्वेश्चन को, ठीक है। और परीक्षा हॉल में एकदम दिमाग को शांत रखना है, बौला नहीं होना, बड़का तुम IAS का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। बात समझ में आया ना, इन्हें के ऑल बॉल हो गए और सब चीज़ बर्बाद कर दिए, तो बिल्कुल नहीं बाबू, पैनिक नहीं होना है। बाद बाकी मेरी जो है शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ में है, तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जितने भी बच्चे हो तुम लोग, आशीर्वाद है मेरा। और दूसरी बात कि मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, किस पे लेकर आऊँगा, तो वो मैं लेकर के आऊँगा कि परीक्षा जाने से हॉल में पहले तुम्हें किस किस चीज़ों की तैयारी करके जाना है ना, परीक्षा में बैठने से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करके जाना है तुमको, ठीक है। तो चलो बाबू, मिलते हैं हम फिर एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक के हम चैनल पर बने रहना, जितना भी है हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, जाकर के वॉच करो, देखो उसको। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।